नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। पशुपालक भाई, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये सब बछिया है। जो बड़ा बड़ा कमर्शियल डेयरी फार्म है वो लोग ऐसे करके बछिया तैयार करते हैं, क्योंकि जो उनका फ्यूचर जनरेशन है वो ये बछिया ही है। क्योंकि उनके पास जो गाय है वो जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ जाएगा ऐसे ऐसे वो गाय को उस फार्म से हटाना पड़ेगा, लेकिन यही बछिया को फिर आगे उस फार्म पे यही लोग दूध प्रोडक्शन करेगा। तो ये जो बछिया है, ये बछिया के ऊपर जो बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म है वो लोग बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपेंडिचर करता है। ये बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म 3 चीज़ के ऊपर वो लोग खर्चा करते हैं, जैसे ब्रीडिंग पे, फीडिंग पे, हाउसिंग और मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं। इसी में ही ये लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं। जो उनका बजट है, बजट का 100% खर्चा इसी में करते हैं। वो लोग हाउसिंग और मैनेजमेंट में 20% खर्चा करते हैं। जैसे इस वीडियो में आप देखेंगे, ये जो बच्चा है, ये बच्चे के लिए एक छोटा सा शेड है, लेकिन जो गाय है उनके लिए कोई भी शेड नहीं है। ये जो बच्चा है ये सब 3 महीने का ऊपर का है। तो 3 महीना तक ये बच्चा जो उनका बड़ा शेड है वहाँ पे ही रखते हैं, काप शेड में। इनका जो प्रोटोकॉल है ये ऐसा है कि बच्चा जिस दिन पैदा होगा उसी दिन उस बच्चे को माँ से अलग कर देता है और बच्चे को ग्रुप में जो काप शेड है उसी में रखते हैं। तो पहले 3 दिन वो लोग बोतल से ये कोलेस्ट्रम फीडिंग कराएगा। उसके बाद ये जो आपका मिल्क वैन देखा है, तो इसी में निप्पल लगा हुआ है, इसी में 2 टाइम का वो लोग दूध डालेगा। तो उसको जितना दूध पीना है उतना दूध ये लोग पिलाते हैं। लेकिन जो एवरेज है, सुबह 4 लीटर के आसपास पीते हैं और शाम को 4 लीटर के आसपास पीते हैं। जैसे जैसे उनका उम्र 1 महीने के आसपास हो जाता है तो अब ये दूध वो लोग कम कर देते हैं और जो काप स्टार्टर है, दाना है, वो हल्का हल्का खिलाना चालू कर देते हैं। हरा घास भी खिलाना चालू कर देते हैं और जो ड्राई घास है वो भी खिलाना चालू कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का जो पेट है, जो रूमेन है, वो एडजस्ट हो जाए। तो 3 महीने तक वो लोग काप शेड में ही रखेगा ग्रुप में। वहाँ पे जो भी विटामिन है, मिनरल है, सब कुछ का इंजेक्शन या तो ओरली उसको पिला देगा, और जो डीहॉर्निंग पेस्ट है उसी से उसका डीहॉर्न करा देगा। डीहॉर्न कराने के बाद बच्चों को ऐसे करके ले आके लूज ग्रेजिंग वाला जो खेत है वहाँ पे छोटा सा शेड होता है, वहाँ पे ही उनको ग्रुप में छोड़ देता है। दोपहर वो लोग ऐसे करके जो शेड है वहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, लेकिन बाकी 24 घंटा वो लोग खेत में ही घूमते हैं। सुबह और शाम ऐसे करके मिल्क का गाड़ी आते हैं, जो मिल्क वैन है, वहाँ से वो लोग दूध पी लेते हैं और धीरे धीरे वो दूध पिलाना भी बंद कर देते हैं और बच्चे को पूरा घास के ऊपर ही रखते हैं। तो ये लोग ये ब्रीडिंग के ऊपर ये लोग जो उनका बजट है वो 60% खर्चा करते हैं, क्योंकि अगर नस्ल अगर अच्छा होगा तभी जाके ये जो कमर्शियल डेयरी फार्म है ये लोग प्रॉफिट करते हैं। फीडिंग के ऊपर ये लोग 20% खर्चा करते हैं, हाउसिंग और मैनेजमेंट के ऊपर ये लोग 20% खर्चा करते हैं। तो जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग पे वो लोग 3-4 वो लोग जो है टीजिंग बुल रखते हैं। तो टीजिंग बुल ऐसे करके गाय या तो बछिया के साथ ही घूमता ही रहता है। जो भी गाय हिट में आएगा या बच्चिया हिट में आएगा वो टीजिंग बुल उसको डिटेक्ट करेगा, क्योंकि जो भी गाय या हेल्पर हिट में आते हैं तो उसका फेरोमोन करके एक हार्मोन यूरिन के साथ रिलीज होता है, और जो वो टीजिंग बुल है वो उसको जब उसके सूंघ के वो पता लगाते हैं कि ये गाय या तो बच्चिया हिट में आया हुआ है, तब वहाँ पे जो उनका अटेंडेंट है वो फिर वेटरनरी डॉक्टर को बुला के वहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं।
तो वो लोग जितना भी बुल का सीमेंट लगाते हैं वो बहुत ही अच्छा बुल, जिसको हम हाई जेनेटिक मेरिट वाला बुल बोलते हैं, उसी का ही सीमेंट वो लोग यूज़ करते हैं। तो वो जो बुल है जैसे HF में और जर्सी में वो लोग जेनोमिक बुल का ही सीमेंट यूज़ करते हैं, या फिर अगर प्रोजेनी टेस्टेड बुल मिलता है तो प्रोजेनी टेस्टेड बुल का भी सीमेंट वो लोग यूज़ करता है। और वो सेक्स सीमेंट यूज़ करते हैं क्योंकि उनको 90% के आसपास बच्चियाँ चाहिए। तो इसीलिए वो लोग जो ब्रीडिंग पे उनका जो सा टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 60% खर्चा करते हैं। तो जेनोमिक बुल इसीलिए वो लोग यूज़ करते हैं क्योंकि जेनोमिक बुल में 40 के ऊपर कैरेक्टर के ऊपर काम किया गया है। तो जितना भी उनका हार्ड में गाय है उसका अगर कैरेक्टर अगर सुधारना है तो जैसे आप जेनोमिक बुल का जो ट्रेट है उसमें आपका ये प्रोडक्शन ट्रेट है, हेल्थ एंड फर्टिलिटी ट्रेट है, काल्विंग ट्रेट है, कॉन्फर्मेशन ट्रेट है। ऐसे करके प्रोडक्शन ट्रेट में ये मिल्क जो है सब ट्रेट है, फैट सब ट्रेट है, प्रोटीन सब ट्रेट है। और जो हेल्थ एंड फर्टिलिटी है उसमें आपका प्रोडक्टिव लाइफ कितना है, डॉटर प्रेगनेंसी रेट कितना है, सोमैटिक सेल स्कोर वो कितना है, हाइपर कॉन्सेप्शन रेट कितना है, काउ कॉन्सेप्शन रेट कितना है, काल्विंग ट्रेट में सायर काल्विंग ईज कितना है, डॉटर काल्विंग ईज कितना है, स्टील बर्ड ये सायर स्टील बर्ड कितना है, डॉटर स्टील बर्ड कितना है, कॉन्फर्मेशन में ये PTA टाइप कितना है, आडर कंपोजिट कितना है, फीट एंड लेग्स कंपोजिट कितना है, बॉडी वेट कंपोजिट कितना है, बॉडी का स्ट्रेचर कैसा है, स्ट्रेंथ कैसा है इसका लेग का, बॉडी का डेप्थ कैसा है, डेयरी फॉर्म कैसा है बॉडी का, ये रैंप एंगल कैसा है, ये थर्ड वाइट कितना है, रियर लेग सायर व्यू कितना है, ये रियर लेग रियर व्यू कितना है, फुट एंगल कैसा है, फीट एंड लेग्स स्कोर कैसा है, फोर आर्डर अटैचमेंट कैसा है, ये आर्डर हेड कैसा है, आर्डर वाइट कैसा है, आर्डर क्लेफ्ट कैसा है, आर्डर डेप्थ कैसा है, फ्रंट टीथ प्लेसमेंट कैसा है, रियर टीथ प्लेसमेंट कैसा है, टीथ लेंथ कैसा है। ये सब कैरेक्टर जो है जेनोमिक बुल में सिलेक्ट किया जाता है। इसीलिए वो लोग जेनोमिक बुल का यूज़ करते हैं और उनका जो नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चा पैदा होगा उसमें जोन सा ट्रेट उनको सुधारना है, ऐसे ऐसे बुल का सीमेंट वो लोग यूज़ करते हैं और वो सेक्स सीमेंट ही यूज़ करते हैं। तो वो लोग जोन सा उनका बजट है उसका 60% खर्चा ये ब्रीडिंग में ही यूज़ करते हैं। उनका जितना भी बच्चियाँ है उसको उस हिसाब से खिलाते हैं कि वो 90 दिन वो 9 महीने में वो बच्चियाँ जो है हीट में आ जाए और 1-2 हीट छोड़ के फिर उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देते हैं। और जो भी बच्चियाँ या तो गाय बच्चा देती है उसका 45 दिन बाद उस गाय को फिर हीट में लेके आता है, चाहे GPG प्रोटोकॉल लगा के चाहे नेचुरल हीट में लेके आते हैं। उस हिसाब से उनका फीडिंग एंड मैनेजमेंट होता है, क्योंकि बड़े बड़े कमर्शियल गाय एक दिन भी एक गाय को फालतू का नहीं खिला सकते हैं। तो ऐसे करके उनका मैनेजमेंटल प्रोटोकॉल होता है, वो सब फॉलो होता है। और फीडिंग में वो लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। ये लोग लूज ग्रेजिंग कराते हैं, वो लोग घास लगाते हैं। जैसे ये अल्फाल्फा ग्रास है, ये 1 साल लगाएगा तो 15 साल तक ये चलता है। उसके बाद इसको फिर जो है प्लाविंग करके फिर जो है दोबारा सोइंग करते हैं, दोबारा घास लगाते हैं। वो लोग साइलेज के लिए ये मक्का लगाते हैं। वो मक्का जो है उसका जो उम्र 45 दिन का होता है तो आप उसको हार्वेस्ट करता है, और जो घास है हरा घास इसको भी काट के वो लोग साइलेज बना के पूरा साल के लिए रखते हैं। और कुछ घास को वो लोग ड्राई करते हैं, उससे वो हे बनाते हैं। हे बनाने के बाद उसको भी वो लोग रखते हैं। तो इसी हरा घास के ऊपर वो लोग वो जो सा ड्राई है उसी को डाल देगा, और जो साइलेज है साइलेज भी डाल देगा। और जो दाना है, दाना जैसे हम लोग यहाँ पे जो हमारा इंडियन फार्मर है तो ये लोग ब्रीडिंग में 1% खर्चा करते हैं। जो सस्ता वाला सीमेंट है वही सीमेंट ये लोग यूज़ करते हैं।
फीडिंग में वो लोग 60% खर्चा करते हैं। जो भी अच्छा अच्छा फीड मिलता है वो फीड ले आके वो गाय को खिलाते हैं, क्योंकि ये लोग लूज ग्रेजिंग नहीं कराते हैं, इनको घर में ही बांध के रखते हैं, तो इसीलिए उनको घर पे ही जो है सब चीज़ खरीद के खिलाना पड़ता है। और हाउसिंग में भी ये लोग 39% के आसपास खर्चा करते हैं। तो इसीलिए हमारा इंडियन जितना भी डेयरी फार्म है ये घाटे में जाता है, क्योंकि फीडिंग में 60% और हाउसिंग में 30% खर्चा करते हैं। उस हिसाब से इनको दूध का भाव नहीं मिलता है, इसीलिए घाटे में जाते हैं। और ये लोग ब्रीडिंग में कम से कम खर्चा करते हैं। जो आपका अच्छा बुल का सीमेन है, जेनोमिक बुल का या पीटी बुल का, उसका सेक्स सीमेन नहीं लगाते हैं, महंगा सोच के नहीं लगाते हैं, तो उनका जो भी नेक्स्ट जनरेशन आता है उसमें उनको उतना दूध नहीं मिलता है। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए, जितना भी सीमेन स्टेशन है इंडिया में, यहाँ पे 3 चीज़ पे बुल सिलेक्शन होता है। एक तो होता है डैम्स मिल के ऊपर, जो HF और जर्सी है, इसका जो बुल है उसका माँ के दूध के ऊपर जो है बुल सिलेक्शन किया जाता है। HF में फास्ट लैक्टेशन पे 7,000 किलो दूध होना चाहिए माँ का, और बेस्ट लैक्टेशन में 10,000 किलो दूध होना चाहिए। और जो फैट परसेंटेज है वो 3.5 होना चाहिए, और जर्सी का 5,000 होना चाहिए, और बेस्ट 6,000 होना चाहिए। तो डैम सील्ड में जो बुल हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसका खाली आपका 20% ही कैरेक्टर बच्चों में जाता है। आप फील्ड में देखते होंगे कि जो बछिया पैदा हो रहा है वो बछिया माँ से कम दूध देता है, लेकिन जो जेनोमिक बुल और पीटी बुल का सीमेन अगर आप यूज करेंगे तो वो माँ से बहुत ज्यादा दूध देते हैं। मतलब जेनोमिक बुल में 80% कैरेक्टर उसमें चले जाते हैं, माँ से बहुत ज्यादा दूध वो लोग देते हैं। तो इसी वजह से हम जो हिंदुस्तान के डेयरी फार्मर है उनको हम यही सलाह देते हैं कि ये वीडियो देखिए। ये जो बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म है ये लोग मुनाफा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि ये लोग लूज ग्रेजिंग पे ही कराते हैं, इन लोग घास ही खिलाते हैं, वो दाना चारा कम से कम खिलाते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के ऊपर वो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ब्रीडिंग पे वो लोग 60% खर्चा करते हैं, क्योंकि आपका जो अगला पीढ़ी है, अगला नस्ल है, वो नस्ल ही अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आप अपने फार्म पे दूध नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो अगला पीढ़ी है उसको आप जेनोमिक बुल का सीमेन लगाइए या फिर पीटी बुल का सीमेन लगाइए। लेकिन जो आपका देसी बुल है, जैसे गिर है, साहिवाल है या मुर्रा है, इनमें जेनोमिक का टेस्टिंग नहीं है, इसमें जेनेटिक ब्रीडिंग वैल्यू GBB इसका ही टेस्टिंग होता है। तो जिस बुल का जेनेटिक ब्रीडिंग वैल्यू ज़्यादा होगा उसी बुल का ही सीमेन आप यूज़ कीजिए। तो इस वीडियो में जैसे आप देखे हैं, कॉमर्शियल डेयरी फार्म इसीलिए मुनाफा कमा रहे हैं क्योंकि वो लोग HF और जर्सी और ये जो सा मुर्रा बफालो है उसी का ही जो है गाय या तो भैंस ये लोग रखते हैं। उनका भी एक हिसाब होता है, ये HF 70%, 20% जर्सी और 10% वो लोग जो बफलो है, मुर्रा बफलो, उसी को ही वो लोग रखते हैं। धन्यवाद।